गुड मॉर्निंग। आज हम 30वां सवाल करने जा रहे हैं, जो कि आपका इस प्रकार से है कि यदि cos a बटा cos b बराबर m, cos a बटा cos b बराबर m तथा cos a बटा sin b बराबर n हो तो सिद्ध कीजिए m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कोष्टक बंद cos स्क्वायर b बराबर n स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम लोग। तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कोस स्क्वायर b, ये सवाल है। तो आपको m के स्थान पर क्या लिखना है? कोस a बटा कोस b का होल स्क्वायर लेना है। और n के स्थान पर क्या लिखना है? कोस a बटा साइन b का होल स्क्वायर। कोष्टक बंद और कोस b अपने स्थान पर पड़ा है। इस तरीके से आगे चलेंगे हम लोग, इसको खोलेंगे तो यहां हो जाएगा आपके कोस स्क्वायर a बटा कोस स्क्वायर b। इसको खोलेंगे तो कोस स्क्वायर a बटा साइन स्क्वायर b, इस प्रकार से। और ये कोस स्क्वायर b अपने स्थान पर पड़ा है। आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग तो यहां पर कोस स्क्वायर b साइन स्क्वायर b लसअप आ जाएगा और यहाँ कोस स्क्वायर b अपने स्थान पर है। कोस स्क्वायर b से कोस स्क्वायर b कैंसिल हो जाएगा तो पीछे बचेगा आपका कोस a साइन स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर b से साइन स्क्वायर b कैंसिल हो जाएगा तो पीछे बचेगा कोस स्क्वायर a कोस स्क्वायर b। अब यहां देखा जाए तो कोस स्क्वायर b से कोस स्क्वायर b कैंसिल हो गया। इस ऊपर वाले में कॉमन आ रहा है कोस स्क्वायर a, तो पीछे बचा साइन स्क्वायर b प्लस कोस स्क्वायर b। ऊपर वाले में क्या कॉमन आया? कोस स्क्वायर a, तो पीछे बचा साइन स्क्वायर b प्लस कोस स्क्वायर b बटा साइन स्क्वायर b। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो साइन स्क्वायर b प्लस कोस स्क्वायर b का मान क्या हो सकता है? ये क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1। इसलिए यहां पर कोस स्क्वायर b और साइन स्क्वायर b का मान 1 हो जाएगा। तो पीछे क्या बचा? कोस स्क्वायर a बटा साइन स्क्वायर b। और क्वेश्चन के अंदर चलिए कोस a बटा साइन b को हम क्या ले सकते हैं? n, यहाँ स्क्वायर, इसलिए इसका क्या लिख देगा? इसके ऊपर स्क्वायर लिख देगा, अर्थात n स्क्वायर लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड पर। इस प्रकार से क्वेश्चन करना था। इस प्रकार से आपके प्रश्नावली के 30 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब हम उदाहरण नंबर 10 लेंगे। उदाहरण नंबर 10 के अंदर सवाल है, यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर p और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर q हो तो सिद्ध कीजिए कि Q p स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2p होता है। ये सवाल है भैया, कुछ नहीं करना आपको। यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर p और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर q हो तो सिद्ध कीजिए कि q स्क्वायर कोष्टक p स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या होता है? 2p होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। q स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2p ले लिया। q के हिसाब पर हम क्या ले सकते हैं? देखिए क्वेश्चन के अनुसार सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा कोष्टक बंद। और p के स्थान पर हम क्या ले सकते हैं? साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर माइनस 1। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो आप लोगों को मैं बता देता हूं, आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो अगले स्टेप के अंदर ये सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा अपने स्थान पर रहता
ठीक है। और अगर यथावत नहीं रखना चाहते हो तो ये काम कर सकते हो आप, sec थीटा के स्थान पर 1 बटा cos थीटा लिख सकते हो आप, और cosec के स्थान पर लिख सकते हो 1 बटा sin थीटा। इस तरीके से क्वेश्चन। अब यहां पर देखा जाए तो a का स्क्वायर अर्थात sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, b का स्क्वायर अर्थात cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 2ab, 2 के 2 आ गया, और a के स्थान पर sin थीटा, b के स्थान पर cos थीटा, और -1 इस प्रकार से आ जाएगा। और यहाँ कारण लिख देना भैया कि sec थीटा बराबर हमने 1 बटा cos थीटा लिखा, और cosec थीटा बराबर हमने 1 बटा sin थीटा लिखा। वापस से समझा देता हूं यहां तक। q स्क्वायर cos तो p स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2p था। p q के स्थान पर आपको लिखना था sec थीटा प्लस cosec थीटा, और p के स्थान पर लिखना था sin थीटा प्लस cos थीटा। तो यहाँ पर p का स्क्वायर आता है, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा -1। इसको a प्लस b के होल स्क्वायर से हमने खोला तो यहाँ sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab अर्थात sin थीटा cos थीटा -1 आ गया। sec के स्थान पर लिख सकते हैं 1 बटा cos, और cosec के स्थान पर लिख सकते हैं 1 बटा sin। आगे की तरफ हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर लसावा जो आ रहा है वो आपका आ रहा है sin थीटा cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ cos से cos कैंसिल हो गया, cos से cos कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा sin थीटा, sin से sin कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा cos थीटा। इस प्रकार से कोष्टक बंद, और इसका मान किसका, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। यहाँ आ जाएगा आपके 2 sin थीटा cos थीटा -1 कोष्टक बंद। कारण लिख देना यहाँ पर आप कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान होता है वो 1 होता है। अब आगे चलेंगे तो 1 से 1 क्या हो गया आपका कैंसिल, तो पीछे क्या बचा sin थीटा प्लस cos थीटा बटा sin थीटा cos थीटा 2 sin थीटा cos थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब आपको क्या करना है, ये दोनों कैंसिल हो गए, इस 2 को हम आगे भी ले जा सकते हैं, तो आगे ले जाएंगे तो आपको क्या मिल रहा है 2 sin थीटा प्लस cos थीटा, और sin थीटा प्लस cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं p अर्थात लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड बराबर, ये आपको सेट करना था। इस प्रकार से क्वेश्चन संख्या आपका 10b पूरा हो गया। अब लेते हैं हम क्वेश्चन संख्या 11। उदाहरण नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, और उदाहरण नंबर 11 इस प्रकार से है। सिद्ध कीजिए कि उदाहरण नंबर 11 सिद्ध कीजिए कि कोट ए प्लस कोसेक ए -1 बटा कोट ए प्लस माइनस कोसेक ए प्लस 1 बराबर 1 प्लस कोस ए बटा साइन ए होता है। तो हम करेंगे इस क्वेश्चन को आगे की तरफ बढ़ते हुए। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे भैया, कोट ए प्लस कोसेक ए -1 बटा कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। आगे बढ़ेंगे हम लोग, और एक काम ऐसा करने जा रहे हैं हम लोग कि आप लोगों को एक चीज बताई हुई है मैंने। क्या बताई हुई है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां पर a को यही रहने देते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या हो जाता है कोट स्क्वायर थीटा। ये कोट को उधर भेजते हैं तो किसका हो जाता है माइनस का हो जाता है। मेरे हिसाब से ऐसा ही होता है। ऐसा होता है क्या, आपको बस पूछ रहा हूं मैं कि ऐसे होता है कि कोई अलग तरीके से होता है, कुछ बताइए आप लोग। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन होता है तो आप लोग सोचना पड़ेगा आपको कि भाई इसमें किस तरीके से फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, वो आपको सोचना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो यह एक अपने स्थान पर पड़ा है, कोट स्क्वायर थीटा प्लस का उधर जाता है तो किसका हो जाता है माइनस का हो जाता है।
किसका हो जाता है भैया, माइनस का हो जाता है। तो आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है ये कोट थीटा अपने स्थान पर है प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा भी अपने स्थान पर है, ये है सॉरी कोसेक ए भी अपने स्थान पर है बटा कोट ए माइनस कोसेक ए बी अपने स्थान पर है और प्लस ए माइनस ए के स्थान पर आप लोगों को मैंने यहां बताया भी है कि ए के स्थान पर हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। किस प्रकार से, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ए क्या रहेगा कोट प्लस का उधर गया तो क्या हो गया माइनस का, तो यह माइनस के माइनस रह गए और इसके स्थान पर हम लिख देंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए कोष्टक। आगे के स्टेप पे हम लोग चलेंगे तो आपको एक चीज देखने को मिलती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में होता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये आगे का जो संख्या है वो है कोट ए प्लस कोसेक ए, इसको भी एक कोष्टक में लिख देते हैं माइनस इसको क्या करेंगे हम लोग एक बार प्लस में और एक बार क्या लिख देंगे माइनस में, इस प्रकार से लिख देंगे। बट्टे के अंदर ये जो संख्या है आपके यथावत पड़ी है प्लस 1। फिर आगे की तरफ हम स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे और एक चीज देखते हैं कि जो संख्याएं आगे कॉमन आएगी उनका भी सॉल्यूशन तो हम लोगों को निकालना ही है, तो हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। यहां कोट प्लस कोसेक है, यहां पर भी कोट प्लस कोसेक है, तो दोनों के अंदर देखा जाए तो कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन आ रहा है, ये कॉमन ले गया, तो कोट ए प्लस कोसेक ए के स्थान पर क्या आ गया आपका 1 माइनस पीछे क्या बचा कोसेक ए माइनस कोट ए और कोष्टक पर नीचे क्या बचा आपका कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। देखो हम लोगों ने यहां पर देखो कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लिया, कोट ए प्लस कोसेक ए का भाग कितनी बार जाएगा एक बार माइनस का माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए हमने कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या बचा कोसेक ए माइनस कोट ए, लेकिन यहां पर जो माइनस है वो अपने स्थान पर यथावत पड़ा है। फिर आगे की तरफ हम स्टेप चलेंगे तो यहां पर कोट ए का कोट ए हो गया प्लस कोसेक ए का कोसेक ए हो गया और आगे चलते हैं 1 माइनस यहां रहेगा माइनस का कोसेक ए और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और यहां आ जाएगा कोट ए, ठीक है इस प्रकार से, और नीचे बचा है आपका कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। आगे की तरफ चलते हैं हम लोग तो हमें देखने को मिल रहा है इस संख्या को हम क्रम में जमा देंगे, तो कोट ए प्लस कोसेक ए तो अपने स्थान पर पड़ा है और यहां नीचे बचेगा देखो कोट हमें पहला चाहिए तो कोट ए लिख दीजिए, फिर माइनस कोसेक ए और लास्ट में आपका प्लस 1 अपने स्थान पर पड़ा है और नीचे रह जाएगा आपके कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ये दोनों संख्याएं हो गई कैंसिल, तो पीछे क्या बचा कोट ए प्लस कोसेक ए। कोट को हम क्या लिख सकते हैं भैया साइन बटा सॉरी कोस ए बटा साइन ए और कोस ए को क्या ले सकते हैं 1 बटा कोस ए सॉरी 1 बटा साइन ए, तो यहां पर कारण लिख देंगे हम लोग कोट ए बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा और कोसेक थीटा के स्थान पर हम लिख देंगे 1 बटा साइन थीटा। कोट थीटा के स्थान पर हमने लिखा कोस थीटा बटा साइन थीटा और कोसेक के स्थान पर लिखा 1 बटा साइन थीटा। साइन यहां पर आपका लसाप आ रहा है बराबर, साइन आप यहां पर लसाप पर लोगे ऊपर क्या बचेगा कोस ए, साइन से साइन कैंसिल प्लस साइन से साइन कैंसिल, इसको क्रम में जमा दीजिए अर्थात लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड बराबर। इस प्रकार से ये उदाहरण नंबर 11 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वैसे उदाहरण का काम आपको करना था लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ताकि थोड़ी स्पीड से बता रहा हूं, फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप वापस से कमेंट बॉक्स के अंदर अपना क्वेश्चन
पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन आप मुझे वापस समझाइए, तो मैं अगली क्लास में आपको क्वेश्चन वापस समझा दूंगा। उदाहरण नंबर 12, सिद्ध कीजिए कि 1 + tan a स्क्वायर a बटा 1 + cot स्क्वायर a कोष्टक 1 बराबर 1 - tan a बटा 1 - cot a का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर a, ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 1 + tan स्क्वायर a बटा 1 + cot स्क्वायर a। फिर आगे स्टेप कैसे बढ़ेंगे? आपको भली भांति से बताया हुआ है 1 + tan स्क्वायर a के स्थान पर क्या होता है? sec स्क्वायर a, और 1 + cot स्क्वायर के स्थान पर होता है cosec स्क्वायर a। इस प्रकार से होता है। tan के स्थान पर तो क्या आ जाएगा? 1 + tan के स्थान पर तो आ जाएगा आपका 1 + tan स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम लोगों ने क्या लिखा? sec स्क्वायर थीटा। 1 + cot स्क्वायर थीटा के स्थान पर हमने क्या लिखा? cosec स्क्वायर थीटा। वहां ये है तो हमने a लिखा। अब आपको एक स्टेप आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो आपको बताया हुआ है sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, और एक cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। शेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, और कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। तो यहाँ पर इसके शेक के स्थान पर क्या लिख दोगे? 1/cos का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ कोसेक के स्थान पर कर दोगे 1/sin का स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात हमने कोसेक के स्थान पर तो लिखा है 1/cos थीटा, तो यहाँ पर a है सिंगल के रूप में, तो हम भी a लिखेंगे यहाँ, और साइन के अंदर भी कोसेक थीटा बराबर 1/sin। अब इसको उल्टा कर देंगे तो 1/cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और नीचे रह जाएगा 1। साइन का गुणा 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर a, और cos स्क्वायर a का गुणा 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर a हो जाएगा। अब यह साइन थीटा बटा cos थीटा क्या होता है? tan थीटा। अर्थात यहाँ पर स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर लिखा देंगे। तो यहाँ पर मैं कान लिख देता हूं, साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर tan थीटा होता है। ये आ गया। आगे इस चीज को मैं वापस से दोहराता हूं। 1 + tan स्क्वायर a बटा 1 + cot स्क्वायर a था। 1 + tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा, इसलिए यहाँ पर sec स्क्वायर आ गया। 1 + cot स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं cosec स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर cosec स्क्वायर आ गया। sec को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा, अर्थात 1/cos स्क्वायर लिख दिया। cosec को लिख सकते हैं हम 1/sin थीटा, अर्थात यहाँ पर 1/sin स्क्वायर लिख दिया। sin स्क्वायर ऊपर चला गया, एक नीचे रह गया। sin स्क्वायर का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर, cos स्क्वायर का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर। sin बटा cos को क्या लिख सकते हैं? tan। अब लेंगे हम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है 1 - tan a बटा 1 - cot a का होल स्क्वायर। अब इस सवाल को हम लोगों ने क्या करने की कोशिश की है? 1 - tan को हम लिख सकते हैं sin a बटा cos a, और cot को लिख सकते हैं 1 - cot a बटा cos a बटा sin a। इसका उल्टा किसका? tan का। इस प्रकार से तो यहां पर देखो, कान बता देता हूं मैं आपको कि tan थीटा के स्थान पर हमने क्या लिखा? sin थीटा बटा cos थीटा, और cot के स्थान पर हम लोगों ने क्या लिखा? cos थीटा बटा sin थीटा। देखिए 1 - tan थीटा के स्थान पर हमने क्या लिखा? sin थीटा बटा cos थीटा, माइनस cot के स्थान पर क्या लिखा? cos थीटा बटा sin थीटा, अर्थात cos a बटा sin a। आगे हम इसका लसावा लेंगे, और इस पूरे के ऊपर क्या है? होल स्क्वायर। आगे हम लसापा लेंगे तो लसापा आपके पास क्या मिल रहा है? cos a। a का गुणा a के साथ करेंगे तो cos a का cos a रह गया माइनस sin a, क्योंकि माइनस क्या हो जाएगा? cos a cos यहां पर क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो पीछे क्या बच गया? sin a, cosine a हो गया। अब आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो यहां नीचे वाली संख्या का लसापा लेंगे तो क्या मिलेगा आपको? sin a, तो sin a माइनस क्या हो जाएगा? cos a, और ऊपर पूरी के अंदर होल स्क्वायर। मैं बता देना चाहता हूं यहां पर आपका cos a लसापा लिया, a का भाग cos में cos बार cos का गुणा cos के साथ किया cos a माइनस sin a, और नीचे में हमने sin a लसापा लिया, sin a का गुणा a के साथ करेंगे sin a माइनस cos a आ गया। आगे हम बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे तो हम लोगों को यहाँ पर cos a का cos a मिला माइनस sin a, और नीचे मिल जाएगा cos a।
साइन ए ऊपर चला जाएगा और नीचे रहेगा साइन ए माइनस कोस ए और ऊपर लग जाएगा होल स्क्वायर। अब देखा जाए तो ये चीज आपके यहां पर हो रही है, समझने की जरूरत है। सिर्फ यहां पर नीचे वाली संख्या के अंदर माइनस कॉमन आ रहा है जो कि आप ले सकते हो। नीचे वाली संख्या के अंदर माइनस कॉमन आ रहा है और इसमें अंदर माइनस कॉमन ले लो, किसी के अंदर लो, कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ कोस का चिन्ह आ जाएगा माइनस का, मैंने बोला है जिसका चिन्ह प्लस होता है वो माइनस होता है माइनस कॉमन लेने पर, और जिसका माइनस है वो प्लस हो जाता है, अर्थात यहाँ साइन ए हो जाएगा। और यहाँ पर साइन ए बटा साइन ए माइनस कोस ए अपने स्थान पर लेता हुआ और ऊपर लग जाएगा होल स्क्वायर। आगे चलेंगे हम लोग तो यहाँ माइनस घर में जमेंगे साइन ए माइनस कोस ए बटा कोस ए, साइन ए बटा साइन ए माइनस कोस ए और ऊपर लग जाएगा होल स्क्वायर। साइन ए माइनस कोस ए से साइन माइनस कोस ए क्या हो गया, कैंसिल, तो पीछे बचा आपका माइनस साइन ए बटा कोस ए। ठीक है, अब यहां पर देखना, वापस यहां से समझा रहा हूं पूरा ही वापस। टेन के स्थान पर हमने लिखा साइन बटा कोस, कोट के स्थान पर लिखा कोस बटा साइन, यहाँ आगे हमने लसाबा लिया तो यहाँ कोस ए लसाबा आ गया, कोस ए माइनस साइन ए बचा, नीचे हो जाएगा यहाँ ए माइनस कोस ए, साइन ए में साइन ए लसाबा आ गया, साइन ए माइनस कोस ए हो जाएगा। इसको उल्टा कर देंगे, साइन ऊपर चला जाएगा, साइन माइनस कोस आ गया। अब यहाँ पर ऊपर वाले के अंदर माइनस कॉमन आ रहा है तो कोस का चिन्ह तो माइनस हो गया, साइन का चिन्ह प्लस हो गया। इसको क्रम में लिखा साइन ए माइनस कोस ए बटा कोस ए और ये अपने स्थान पर, ये दोनों कोष्टक अपने कैंसिल हो गए तो पीछे क्या बचा, माइनस साइन ए बटा कोस ए, और साइन बटा कोस को हम क्या ले सकते हैं, टेन। आपको बताया हुआ है साइन थीटा बटा कोस थीटा को हम क्या ले सकते हैं, टेन थीटा। इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, अर्थात लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड आपकी बराबर, इतनी सी दाम। इस प्रकार से इस प्रश्नावली के उदाहरण पूरे हो गए हैं, क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। 2-3 क्वेश्चन जो बचे हैं स्टडी के, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वो मैं आपको कल के वीडियो में कराऊंगा। हमारी एचआर एजुकेशन सोसाइटी HRD इंटरनेशनल स्कूल के थ्रू जो हमारे कार्यक्रम चल रहा है उस कार्यक्रम के तहत देखा जाए तो हम लोगों ने हर सब्जेक्ट की पढ़ाने की कोशिश की है और कोशिश कर रहे हैं। हम बच्चों को घर बैठे हर तरीके की शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे पूरी कोशिश है कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा हर सब्जेक्ट को पढ़ाने की कोशिश करेंगे और जो बच्चों को घर बैठे ऑनलाइन शिक्षा के थ्रू ऑफलाइन शिक्षा की जैसी शिक्षा हम ऑनलाइन के थ्रू देने की कोशिश करेंगे। फिर भी भूलवंश हमारी कोई गलती या मिस्टेक होती है तो हमें जरूर बताइए और शेयर कीजिए और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए और हमारे चैनल की सदस्यता लीजिए। धन्यवाद।